आज बंधुओं बताएंगे संसार में लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब की जो लोई थी वह उनकी दासी थी और कमाल कमाली उनके लड़के थे। लेकिन बंधुओं, ये बात विचार करके समझिएगा आप, ये बात सत्य नहीं है। जो लोई थी, अब मैं आपको लोई के विषय में बता रहा हूं कि लोई कैसे मिली। अब मैं लोई के विषय में आपको बताने जा रहा हूं कि लोई कैसे मिली, साहब के साथ जुड़ी। एक बार की बात है कि नदी के किनारे साहेब भी थे, साधु महात्मा भी बैठे हुए थे। तो एक बहते हुए लाश जा रही थी। एक बहता हुआ बक्सा जो है नदी में बहते हुए जा रहा था। तो लोगों ने देखा कि भाई वो बक्सा जो बह रहा है उसमें क्या है। तो सब लोग सदगुरु कबीर साहब से कहे कि प्रभु, वो बक्सा को थोड़ा हम लोग के नजदीक बुलाइए, हम लोग देखें उसमें क्या है, क्या बहते हुए जा रहा है। तो साहेब कहे कि ये बक्सा करीब आ जा। तो बक्सा जो है करीब आ गया, लकड़ी का बक्सा था। जब करीब आ गया तो संतों ने उसको जा करके देखा। बक्से में जब देखा खोल करके, तो आटा की लोई बना करके, आटा जो है बना करके सान करके आटा, और उसी में जो है वो एक जो है लावारिस बच्चा पैदा हुआ था। एक स्त्री ने क्या किया कि उसी में लोई में रख करके और बक्सा में करके बहवा दिया। वो बहवा दिया इसलिए कि ताकि जौन बाटे समाज के लोक लाज से, कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, और बक्से बहता जाएगा तो कोई पकड़ेगा तो हमारे बच्चे की सुरक्षा भी हो जाएगी और समाज हमें कुछ कहेगा नहीं। इसलिए बंधुओं, उसका जो बच्चा था वो लावारिस था, माने अवैध बच्चा था उसके पेट में। इसलिए जब वो पैदा हुआ तो लकड़ी के बक्से में आटा की लोई का जो है उसने उसमें बनाया ताकि हमारी बच्चा जो है इधर उधर कल्टेगा नहीं, एक अवस्था में पड़ा रहेगा। तो उस तरह करके उसने बक्सा में रख करके और बहवा दिया था। तो उसी बक्सा को बहते हुए जा रहा था। तो साहेब वहाँ मंडली साहेब सभी लोग साधु संत थे और सदगुरु कबीर साहब भी वहाँ थे। तो वही लोगों ने कहा कि बक्सा को थोड़ा बुलवाइए साहेब। तो उसमें लोग बक्सा का को जब खोल करके देखे तो उसमें बच्ची थी। तो संतों ने सोचा कि क्या किया जाए। तो वो लोग साधु संत ही उसको पाले पोसे, पाल पोस करके आश्रम पर रख दिए। जब बड़ा हुई तब उसने पूछा कि हमको कौन बचाया, हमारे माता पिता कौन हैं। उसने पूछा कि हमारे माता पिता कौन हैं। तो संतों ने बताया कि तुम, सारी कहानी बताया है कि पानी में बहते हुए बक्से में तुम जा रही थी और हम लोग जो है साहेब से कहे तो साहेब जो है बक्से को जब किनारे ले आए तो हम लोग देखे तो उसमें तुम थी। तो हम लोग लिया करके पालन पोषण किए
तब वो साहब कहें, तब उसने कहने लगी कि तब तो साहब कि मैं यही हमको बचाए हैं तो मैं इनका शिष्य बन जाऊंगी। तो साहब की शिष्य बन गई और भक्ति भजन करने लगी बंधुओं, जिसका नाम लोई पड़ा, क्योंकि वो आटा के लोई में वो रखी गई थी, इसीलिए उसका नाम लोई पड़ा। अब कमाल की बात बता रहे हैं बंधुओं की, कमाल जो उनका लोग बेटा कहते हैं उनकी बात मैं बता रहा हूँ। सिकंदर बादशाह और शेखतकी दिल्ली को जा रहे थे। बनारस में जब आए तो बनारस से दिल्ली को साहब को भी लेकर जा रहे थे। तो जब साहब को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में इलाहाबाद संगम पर रुके। जब संगम पर इलाहाबाद रुके तो एक लाश बहते हुए जो है वो नदी में जा रही थी। तो सदगुरु कबीर साहब वहाँ थे और सभी लोग थे, सिकंदर बादशाह था, शेखतकी था। लोगों ने आग्रह किया कि प्रभु वो लाश बहते हुए जा रही, थोड़ा उसको आप किनारे बुलावें, हम लोग देखें। असल बात जो कुछ साहब से कहते तो साहब जो कह देते थे हो जाता था, इसलिए हर आदमी जो है, हर लोग जो है, हर साधु महात्मा यही सोचते थे कि कोई शंका रहता था, कोई चीज रहता था तो वो पढ़ दे बोल देते थे। तो जब लाश को देखे तो बोल दिए। तो साहब जो है कहे कि ये लाश मेरे करीब चली आओ। तो वो लाश जो बहते हुए जा रही थी पानी में, वो किनारे आ गई। जिधर साहब, जिधर साधु महात्मा लोग बैठे हुए थे, साहब थे, वहीं पर वो लाश आ गई। तो सब लोग जब देखे जा करके तो नई लाश थी, नए आदमी की अभी लाश थी वो। तो लोग, सब लोग कहें कि साहब अभी नया लड़का है, ऐसा है कि आप जो है इसको जीवित कर दीजिए, अभी नई उम्र का था। तब साहब कहे कि ये लाश मेरे पास चली आओ। तो वो खड़ा होकर के आने लगा। जब खड़ा होकर के आने लगा तो संतों ने कहा कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, क्योंकि लाश जो है खड़ा होकर आने लगी। तो इस आश्चर्य को देख करके संतों ने कहा कि कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। इसी से नाम उनका कमाल पड़ा बंधुओं। वो बहते हुए लाश जा रही थी। अब आप विचार करिएगा कि सदगुरु कबीर साहब को कैसी कैसी लोगों बात बोलते हैं। अभी पुस्तकें जो आप पढ़ेंगे उसमें जो है उल्टी सीधी बात लोग बोलते हैं कि, लेकिन बंधुओं ये जो लोई है उसकी कहानी आपको बताए, कमाल की भी बताए हैं कि कमाल जो है बहते हुए पानी में जा रहा था, इसीलिए बंधुओं उसका नाम कमाल पड़ा। अब मैं आपको लोई की बात बता रहा हूँ। शेखतकी जो 52 तरीके का सजा लिया साहब का, तो 52वां सजा में जो है उसने यही कहा था, क्योंकि वो शेखतकी के पास एक लड़की थी, उसकी जन्म पैदा की हुई एक लड़की जो है शेखतकी की थी, जो एक ही लड़की थी और उसकी शरीर छूट चुकी थी। तो 7 दिन की उम्र ही हुई थी, वो कब्र में गाड़ दी गई थी। तो 52वां वाला में कसनी में यही उसने कहा कि मेरी लड़की को आप जीवित कर दें, तब आपको मैं अल्लाह मान लूंगा और आपका शिष्य बन जाऊंगा। तब बंधुओं साहब कहे, सदगुरु कबीर साहब कहे कि अच्छा तो अपनी बेटी को बुलाओ। तो उसने अपनी बेटी को बुलाया कि मेरी बेटी बाहर निकल जा, तो नहीं निकली। तब शेखतकी ने कहा कि ये तो नहीं निकली। तब साहब कहें कि मेरा नाम लेके बोल। तब उसने कहा कि सदगुरु कबीर साहब की बेटी बाहर आ जा।
तब वो कब्र फाड़ करके वो लड़की बाहर आ गई। इसी से उसका नाम कमाली पड़ा बंधुओं। वो शेख तकी की लड़की थी जिसको संसार कहता है कि उनकी एक लड़की थी जो कमाली थी, और वो शेख तकी की लड़की थी। तो 7 दिन की कब्र में गड़ी थी। जब सदगुरु कबीर साहब का नाम उसने शेख तकी ने लिया तो कब्र फोड़कर बाहर आ गई। जब बाहर आ गई तब लोगों ने उसे कमाली कमाली कहा, और वही कमाली उसका नाम पड़ा। तब उसने जो है कमाली ने पूछा कि भाई हम कैसे पैदा हुए, कौन मेरे माता पिता हैं। तब उस कमाली को लोगों ने बताया, शेख तकी ने बताया कि देखो मेरी ही बेटी तुम हो, लेकिन कब्र में गड़ी थी और पहले मैं अपने नाम से पुकारा हूँ तो नहीं निकली हो, और सदगुरु कबीर साहब का नाम लेकर के पुकारा हूँ कि तुम उनकी बेटी बाहर हो जाए, तब तुमने बाहर हो गई। तब कमाली ने कहा कि ये तो मैं उनकी बेटी न हुई, आपके नाम से तो मैं निकली नहीं हूँ, इसलिए मैं उनकी बेटी हूँ। और इसलिए बंधुओं वो सदगुरु कबीर साहब की फिर कमाली जो है शिष्य बन गई, और शेख तकी भी शिष्य बन गया। बाप और बेटी, शेख तकी जो मुसलमान था, सिकंदर बादशाह का गुरु था वो भी, और ये उनकी कमाली जो लड़की, ये साहब के शिष्य बन गए। लेकिन संसार में बंधुओं यही है कि विचार नहीं करते लोग। लोई को लोग स्त्री कहते हैं और कमाल को लड़का कहते हैं, कमाली को लड़की कहते हैं। अब आपको सच्चाई हमने बताया है और आप यही सच्चाई है। और संसार जो बात बोलता है बंधुओं, वो मिथ्या बोलता है। वो परमात्मा है। सदगुरु कबीर साहब हम सबके परमात्मा हैं। वो अमर लोक देश के परमात्मा हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने लड़की, और उनके तो साहब तो इस जीव को चेताने के लिए आए कि हमारा पुत्र दुखित है, तो उस अमर लोक देश को ले जाने के लिए आए थे। इसलिए बंधुओं अब आप लोग किसी प्रकार का भ्रम ऐसा मत करिएगा। सदगुरु कबीर साहब पर आप लोग ऐसी बात उल्टी मत बोलिएगा। और मैं यहीं से वाणी अपना विराम कर रहे हैं। शाही बंदगी।